नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ये स्टेटमेंट लासवेल द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न को पीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? लासवेल ने कहा है। अब हम 122वें प्रश्न पर चलते हैं। 122वां प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? यह कथन हीगल का है। हीगल द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। 123वें प्रश्न को देखिए। 123वें प्रश्न में बोला गया है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे उसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं। 124वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है? यहाँ पूछा है, राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं करता है। ग्रीन नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ग्रीन है वो एक आदर्शवादी विचारक है, ठीक है, जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है। जबकि जो बेंथम है, मिल है, हॉब्स है, ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है। तो ये याद रखिएगा, ग्रीन आदर्शवादी विचारक है और ये राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है। 125वां प्रश्न देखिए। 125वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राज्य 125वें प्रश्न में बोला गया है, राज विधि का शिशु है तथा जनक दोनों ही है। तो यहाँ पे देखिए, राज विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। और मैकाइवर की पुस्तक का नाम क्या है? मॉडर्न स्टेट। दोनों चीज यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर में प्रश्न किसी चीज से भी बन सकते हैं। हो सकता है कि मॉडर्न स्टेट किसके द्वारा लिखित है पूछा जाए तो मैकाइवर के द्वारा। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि राज विधि का शिशु है तथा जनक दोनों है, शिशु तथा जनक दोनों है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो मैकाइवर के द्वारा। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। 126वां प्रश्न देखिए, जिसमें लिखा हुआ है, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की ही होती जा रही है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की ही होती जा रही है। यह कथन किसका है? यह कथन बार्कर का है, ठीक है। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। 127वां प्रश्न देखिए। 127वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण का तात्पर्य है? तो इसका है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्गम। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यह यूपीजीआईसी 2015 का प्रश्न है। अब 128वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 128वां प्रश्न जो आपका है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पूछा है? सही है पूछा है। सबसे पहला आपका है, मनुष्य का सामूहिक भाईचारा कांट द्वारा, राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके द्वारा, राज्य समुदायों का समुदाय ये ग्रीन द्वारा, या मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक द्वारा। तो आपको पता है नेचुरल राइट की बात किसने की है? लॉक ने की है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकार का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार की लॉक ने बात की थी, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात किसने की है? तो आप याद रखेंगे जॉन लॉक ने की है। या फिर पूछा जा सकता है कि किस तरीके के अधिकार की बात लॉक ने की है? तो 3 अधिकारों की बात लॉक ने की है। जीवन के अधिकार की बात की है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है और संपत्ति के अधिकार की बात की है। 129 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। जीवन के अधिकार की बात लॉक करता है, धर्म के अधिकार की बात लॉक नहीं करता है। लॉक स्वतंत्रता की बात करता है और संपत्ति के अधिकार की बात करता है।
सी आपका बिल्कुल सही है, संपत्ति का अधिकार आपका बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म के अधिकार की बात लॉक नहीं करता है। 130 क्वेश्चन देखिए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल किस तरीके का अधिकार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त था लॉक के द्वारा? तो वो था प्राकृतिक अधिकार, और प्राकृतिक अधिकार में 3 अधिकारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 131 क्वेश्चन देखिए जरा, राज का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी प्रश्न को डिस्कस किया था आपसे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इसमें राज का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, मैकाइवर लिखते हैं। 132 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही प्रश्न फिर रिपीटेड है, लॉक के अनुसार राज्य, नहीं ये दूसरा प्रश्न है। 132 क्वेश्चन में लॉक के अनुसार राज्य है समाज का सेवक, ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉक के अनुसार राज्य है समाज का सेवक। 133 क्वेश्चन चलते हैं, 133वां क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ये स्टेटमेंट भी आपके लॉक मैकाइवर के द्वारा दी गई है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, रक्त समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज को, तो ये मैकाइवर द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। 134 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 134 क्वेश्चन है, किसने कहा है? फिर वही प्रश्न देखिए आपसे रिपीट किया जा रहा है बार बार मैकाइवर से रिलेटेड। किसने कहा है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज को जन्म देता है? ये मैकाइवर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। 135 क्वेश्चन चलिए, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैकाइवर के द्वारा। एक ही प्रश्न को बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनको तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए फिर वही प्रश्न 136 में, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज को जन्म देता है, ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है। 137 क्वेश्चन देखिए, मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, कौन परिवार का प्रमुख था? सबसे बड़ी महिला, क्योंकि यहाँ पे मात्रक सिद्धांत की बात की गई है, ना कि पेट्रियार्कल की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ी महिला सदस्य। अब 138 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 138 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य है। मैंने आपको बताया वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि राज्य का कार्य है लोगों के हित की चिंता करना, ठीक है, लोगों के हित में कार्य करना। 139 क्वेश्चन देखते हैं। 139 क्वेश्चन है, 139 क्वेश्चन आपका है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, पूछा गया है कि कैसे वर्णित करते हैं? एक कल्याण राज्य की तरह, कल्याणकारी राज्य की तरह, वेलफेयर स्टेट की तरह। 140 क्वेश्चन जो है आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है बोला गया है? तो भूमि है, जनसंख्या है, ठीक है, संप्रभुता है, लेकिन प्रजातंत्र नहीं है। अब देखिए गार्नर के अनुसार, अगर हम गार्नर की बात करें तो गार्नर के अनुसार राज्य के 4 अनिवार्य अंग हैं, जिसमें जनसंख्या, भूखंड, शासन तंत्र एवं संप्रभुता, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।